नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीन अंगणित एक्सचेंज को लेकर मेरी एलसीएम और एचसीएफ की न्यू क्लास है और वो भी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 33 यानी क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों पहले क्लास हो चुकी है पहले क्वेश्चन की। जैसे कि प्यारे बच्चों इस बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करा रहा हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यानी 31 स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो करा दिए प्यारे बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, तीन संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में इन संख्याओं को महत्तम समापवर्तक 12 संख्या पूछे प्यारे बच्चों। भाई संख्याओं का अनुपात गिवन है, संख्याओं का अनुपात गिवन है प्यारे बच्चों आपका। भाई संख्याओं के अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई संख्याओं का रेशो दे रखा और संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 12। एचसीएफ कितना है 12। भाई संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2, या तो प्यारे बच्चों 6 कम 6 6 दूनी 12 6 के 18, ये भी हो सकता है रेशो। 12 कम 12 ये रेशो नहीं होगा भैया। 12 कम 12 12 24 12 36 ये भी हो सकता है 5 ये वाला। या तो रेशो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 इससे बनेगा या ए से बनेगा। भाई या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैं तो बेसिक करा रहा हूँ। इसने कहा तीन संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है और इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है। जब गिवन है एचसीएफ तो अनुपात का भी एचसीएफ करो। 1 2 3 का एचसीएफ प्यारे बच्चों 1 यूनिट, 1 यूनिट। भाई 1 2 3 का अनुपात कितना, भाई एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का एचसीएफ 1। अब पहली संख्या का अनुपात 1 1 ही कम 1 12 कम 12 प्यारे बच्चों पहली संख्या 12। दूसरी संख्या का रेशो 2 2 कम 2 12 दूनी 24, दूसरी संख्या 24। तीसरी संख्या का रेशो 3 3 कम 3 12 36। तो प्यारे बच्चों की संख्या आपकी 12 होगी, 24 हो गई, 36 होगी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा, सी, ना कि ऑप्शन ए। करेक्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई तीन संख्याओं का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो अनुपात का एचसीएफ 1 बराबर 12। पहली संख्या का अनुपात 1 ही कम 1 12 कम 12। दूसरी संख्या का अनुपात 2 कम 2 12 24। तीसरी संख्या का अनुपात 3 3 3 12 36। तो पहली संख्या प्यारे बच्चों 12 24 और 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन 34। तो ये आसान क्वेश्चन है। 105 165 285 और 1365 का एचसीएफ क्या होगा। भाई प्यारे बच्चों ये जो चार नंबर है इनका एचसीएफ जो आपको ऑप्शन में होगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। तो डिफरेंस मेथड यूज करो या कंडीशन मेथड। 105 165 285 और 1365। भाई हर किसी नंबर का, भाई यदि इकाई के अंक की बात करो प्यारे बच्चों, भाई इकाई के अंक की बात करो 5 है तो 5 का मल्टीपल होगा ऐसे, यानी चारों चार ऑप्शन में इकाई का 5 है, यानी 5 से 5 का मल्टीपल वो भी मल्टीपल। अब बात करूंगा भाई मैं प्यारे बच्चों, भाई बात करूँ 5 और 6 अंकों का योग 6 3 से कटेगा। 6 5 11 12 3 से कटेगा। 8 5 13 तो 3 से कटेगा। 3 और 4 6 10 और 5 15। हर किसी का अंकों का योग ऐसा रहा है जो 3 का मल्टीपल है, यानी एक तो एचसीएफ जो होगा एक तो 5 का मल्टीपल होगा, एक किसका मल्टीपल होगा 3 का। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी बात करूँ 9 5 45। भाई हाँ 9 की कंडीशन तो कहीं भी नहीं बनी है प्यारे बच्चों, तो ये फेल। 25 थी 75। चलो प्यारे बच्चों 3 की तो 25 की लास्ट के हम कटेंगे नहीं कटेंगे, तो 25 की पे ये फेल तो फेल। 3 7 21 5 105। भाई 3 की कंडीशन 5 की भी। अब 7 की बात करो, 7 की 7 7 5 35 7 दूनी 14 7 से ये नहीं कटेगी, 7 की कंडीशन ये फेल तो ये फेल। तो ऑप्शन क्या बचेगा, भाई 15 कंडीशन बनी है। भाई 15 जो कंडीशन बनी है प्यारे बच्चों बात करता हूँ मैं, भाई 3 पंजे 15 यानी उस संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी। भाई 3 संख्यों को 5 और 6 6 और 5 11 12 8 और 2 10 5 15 3 और 1 4 6 10 और 5 15। हर किसी के अंकों का योग ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 की भी कंडीशन और 5 की कंडीशन का इकाई को 0 है 5 तो 5 है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी यानी 15 14। भाई कंडीशन मेथड यूज करना है प्यारे बच्चों, ज्यादा तो आपको कुछ करना ही नहीं। तो ध्यान रखना भाई हर किसी संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से कटेगी। तो प्यारे बच्चों 45 में तो 9 की भी कंडीशन और 9 की कंडीशन तो प्यारे बच्चों कहीं भी बनी। तो प्यारे बच्चों इसने कहा
इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ पहली बार तो 5 का मल्टीपल होगा और फिर बच्चों कंडीशन बनेगी 3 की, यानी 5 की और 3 की, यानी 5 या 15। तो 105, 165, 285 और 1365 यदि बेसिक भी करूंगा तो फिर बच्चों इसका एचसीएफ आपका 15 होगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों मैंने देखा ये कंडीशनल मेथड यूज हो रहा है इसमें, यानी एलसीएम और एचसीएफ की। ये प्यारे बच्चों मैंने पीछे क्लास कराई हुई है, मेरी क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे, काफी क्लास पढ़ी है एलसीएम एचसीएफ की। तो प्यारे बच्चों कंडीशनल मेथड वहां से यूज कर लेना। यहाँ तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों में 1 बाय 1 करा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका 0 तथा 6 का महत्तम समापन अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित, यानी 0 तथा 6 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। यानी 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 किसने कहा 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है यदि इनमें से एक संख्या 132 है दूसरी संख्या। भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1200 और 1056 देकर इनमें एक संख्या, भाई एलसीएम को संख्या से भाग करना, यानी 1056 बटे 132, 8 दूनी 16, 8 × 24 = 25, तो 8 बार कटेगा। क्या बार कटेगा, 8 बार। लेकिन वो किसके गुना, तो 12 का, तो 12 × 96, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 6। अब ध्यान रखना दो संख्या एलसीएम गिवन एक संख्या निकालने एक देखिए, तो संख्या से एलसीएम को भाग करूं क्या बार 8, वो संख्या किसका मल्टीपल होनी चाहिए 12 का, तो 12 × 96, तो संख्या कितनी होगी बच्चों, तो संख्या कितनी होगी आपकी 96। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 137 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम, यानी 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम प्यारे बच्चों 4160, इन संख्याओं का योग क्या। भाई संख्या निकालने के बाद में योग बताना है। अब सिंपल सी बात आता है, भाई 29 से बड़ी दो संख्या, संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, दो संख्या, कितनी संख्या आपकी, यानी दो संख्या है जिनका एचसीएफ 29 है और एलसीएम प्यारे बच्चों 4160। भाई संख्याओं का योग, तो प्यारे बच्चों या तो संख्या निकालो, संख्या निकाल कर तब योग करो, या प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक करो, या संख्या निकालना है तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना प्यारे बच्चों 4147 बटे एचसीएफ कितना 29, तो क्या बार कटेगा, 143 बार कटेगा। कितने बार कटेगा प्यारे बच्चों, 143। तो ध्यान हमें कुछ नहीं, भाई नॉर्मल क्वेश्चन कई बुकों में रिपीट है, भाई संख्या निकालनी है तो एलसीएम बटे एचसीएफ, तो 29 से 4147 क्या बार कटेगा 143। इसके भैया कोप्राइम पेयर 11 और 13, या तो अब संख्या निकाल लो अलग अलग प्यारे बच्चों। इसने कहा संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्या इसका योग करो, 13 और 11 कितना होगा 24। अब संख्या निकालनी किसकी मल्टीप्लाई, एचसीएफ 29, तो 24 × 29 4 × 36, 4 × 36, भाई 29 और 24 696, तो इकाई क्रम 6, तो ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारा बच्चों, ऑप्शन भाई ये तो 9 है, ये फेल, तो कितना हो जाएगा 696। तो कुछ नहीं करना भाई, इसने पूछा संख्याओं का योग, या तो प्यारे बच्चों अलग अलग संख्या निकालो तब ऐड करो। भाई इसने कहा भाई 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। अब संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मुझे संख्या निकालनी, संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम कितने बार कटेगा 143। अब 143 के कोप्राइम पेयर करो 11 और 13। अब संख्याओं का योग बताना, या तो इनका योग करो 11 और 13 24। अब नंबर किसका मल्टीपल 29 का, तो 29 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एचसीएफ कितना है 29, तो 29 × 24 कितना हो जाएगा 696। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 105 बकरियां 140 गधे 175 गाय एक नदी में, नदी के पार कर ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव में उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, कैसे हो भैया अधिक से अधिक भैया पशुओं का वो ले जाए, तो प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या, यानी एक बार में अधिक से अधिक संख्या में ले जाना है, यानी अधिक से अधिक। भाई 105 बकरियां 140 गधे और 175 गायें एक नदी के पार ले जाना है,
और मात्र एक ही बड़ी नाव, यानी नाव एक है और उसमें अधिक से अधिक संख्या में ले जाना। यानी प्यारे बच्चों बकरी, गोट 105 तो बकरी है आपकी, और प्यारे बच्चों 140 गधे, 140 गधे और 175। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रत्येक फेरे में है, केवल एक ही प्रकार के लिए जाए और गिनती में समान अधिक से अधिक हो गई। तो कुछ नहीं करना, 105, 140 और 175 ऐसे कितना जाएगा 35, कितना 35। तो अधिक से अधिक संख्या में एक प्रकार की कितनी ले जाएगा 35 ले जाए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? आसान है, 105, 140, 175। इसने कहा अधिक से अधिक, तो एक संख्या में जाते एक बार में जाते जाते कितने ले जा सकता हूँ प्यारे बच्चों? 35। यानी इसमें भी 35, इसमें 35, इसमें 35। चले भैया, यदि आगे भी लैंग्वेज बदलेगी तो क्वेश्चन आगे चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो लेकिन इसमें ये पूछा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन नंबर 39, नापे की 3 छड़े 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबे, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जाए। यानी जो कपड़ा नापना है वो पूर्ण संख्या में नापना है। और प्यारे बच्चों कम से कम, भाई जो संख्या दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको मीटर में दे रखा है। इसने कहा नापे की 3 छड़े 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई की का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा। यानी जो संख्या है वो पूर्ण में नापना है प्यारे बच्चों। और 3 प्रकार की छड़ें, एक तो 64 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, एक 80 सेंटीमीटर, एक 96। ठीक है भाई, इसने कहा नापे के 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जाना है। यानी कैसी संख्या में पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसी संख्या बतानी जो पूर्ण संख्या में नापे। तो 64 क्या होगा? 2 की पावर 6, 80 2 की पावर 4 गुना 5, 96 2 की पावर 5 गुना 3। तो प्यारे बच्चों क्या 2 की पावर 6 गुना 3 गुना 2 की पावर 6 कितना होगा? 64, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 64, 64 पंजे 64 गुना 15, 15 चौका 60, 15 छिक्कर 90 6 96, 960 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 960 सेंटीमीटर। लेकिन पहले बच्चों ऑप्शन है आपका मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग कर दूंगा पहले बच्चों? 100 से। अब किस में हो जाएगा आपका? ये मीटर में, तो 2 जीरो दूंगा क्या पहले 2 10 किलो, तो 9.60 मीटर। तो भाई किस संख्या में पूर्ण नाप दे? 9.60 मीटर पे। आसान क्वेश्चन, इसने कहा नापे के 3 छड़े 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबे, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम की बात करें प्यारे बच्चों एलसीएम किस लंबाई में नापे कि कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके। तो 960 सेंटीमीटर में नापे। लेकिन प्यारे बच्चों ऑप्शन किस में? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करूंगा तो 9.60 मीटर में नाप सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 मित्र एक वृत्ताकार स्टेडियम के विरुद्ध एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते तथा वे चक्कर 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते, कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, 3 व्यक्ति हैं, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करें। मैंने माना ए, एक दूसरा व्यक्ति, चलो मैंने मान लिया बी, एक तीसरा व्यक्ति प्यारे बच्चों मैंने सी मान लिया। पहले वाला दौड़ रहा है प्यारे बच्चों 24 सेकंड से, दूसरे वाला 36 सेकंड से और तीसरे वाला 30 सेकंड। और एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते। मैंने माना ही ऐसे दौड़ रहे एक ही समय एक बिंदु से एक ही समय, और फिर प्रारंभिक बिंदु यहीं पर आके मिल जाए। तो कितने समय बाद में प्रारंभिक बिंदु पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिले। यानी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दोनों, पहले वाला 24 सेकंड के अंतराल से दौड़ रहा, दूसरे वाला 36 सेकंड के अंतराल से और तीसरे वाला 30 सेकंड के अंतराल से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़े। तो इसने कहा कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर आकर मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं भाई,
पहले बच्चों किसकी बात करते हैं, प्रारंभिक बिंदु की। तो कुछ नहीं करना भाई, 24 सेकंड भाई 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड। एलसीएम लेना है भाई, मल्टीपल 8 के 24, 2 की पावर 3 गुणा 3 36, 9 की 9 चौक 36, 30, 2 की 6 पंजे 30 भाई, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 8 पंजे 40, 40 36, 360 सेकंड। यानी 360 सेकंड बाद फिर पुनः एक साथ एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी। यानी वो जो समय होगा एक साथ एक ही बिंदु पर, यानी जहां से दौड़ना शुरू करा और भाई जहां से दौड़ना शुरू करा और उसी बिंदु पर प्रारंभ में वो कितने समय में आ जाएंगे, 360 सेकंड। लेकिन प्यारे बच्चों हर किसी का जो ऑप्शन है वो मिनट में दे रखा है भाई। इसने कहा 3 मित्र एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द बैठे हैं, यानी वृत्ताकार मैदान, कोई वृत्ताकार मैदान उसके गिर्द बैठे हैं और एक साथ दौड़ना, यानी एक ही बिंदु से। भाई ये इंपॉर्टेंट है, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना हम करते हैं। पहले वाला 24 सेकंड के अंतराल से दौड़ना, दूसरे वाला 36 और तीसरे वाला 30 सेकंड के अंतराल से, और उस एक ही दिशा में दौड़ना। एक चक्कर 24 सेकंड में, 36 सेकंड में और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद में प्राप्त, यानी वो समय बताना है जो प्रारंभिक बिंदु पर फिर दोबारा एक साथ हुई, यानी कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः साथ मिलेंगे, यानी वो समय बताना है। तो 24, 36 और 30 सेकंड का एलसीएम कितना, 360 सेकंड। भाई 360 सेकंड, 360 सेकंड को मिनट में बढ़ाना है, क्योंकि ऑप्शन मिनट में, तो 60 सवा तो 6 6 36, तो इसका मतलब 6 मिनट में फिर एक साथ बिंदु पर मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, पहले बच्चों आपका ए होगा, यानी वो जो समय होगा 6 मिनट में होगा, फिर प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब एक वृत्ताकार मैदान के गिर्द दौड़ना शुरू करा, भाई जहां से दौड़ना शुरू करें तो वापस भी तो उस बिंदु पर आएंगे, तो उस बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, 6 मिनट। चले भैया, चलो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। भाई 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ होती है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों देंगे एक साथ बजना आरंभ हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटे के क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल का मतलब बजने का अलग अलग समय है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेगी, यानी वो समय बताना जब 30 मिनट में इकट्ठा बजे। आसान है भाई, 6 घंटियां जब बजना हुई है प्रारंभ में, वो प्यारे बच्चों एक साथ हुई है, यानी 6 घंटियां जब बजना प्रारंभ हुई है वो एक साथ बजना, यानी जब वो पहली बार बजे वो एक साथ बजे, एक बार एक साथ बजे, उसके बाद पहले वाली बजी 2 सेकंड के अंतराल से, दूसरे वाली 4, तीसरे वाली 6, चौथे वाली 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेगी भाई। 30 मिनट में 6 घंटे हैं पहले बच्चों। ए बी सी डी ई, ठीक। इसने कहा 6 घंटियां। भाई प्यारे बच्चों आसान और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 6 घंटियां हैं और प्यारे बच्चों जब ये घंटियां बजना हुई स्टार्ट हुई हैं तो प्रारंभ में एक साथ बजी है, यानी एक बार तो एक साथ यहां बजी है, एक बार, ठीक है। अब पहले वाले बजी है 2 सेकंड के अंतराल से, दूसरे वाली 4 सेकंड के अंतराल से, ये 6 सेकंड के अंतराल से, ये 8 सेकंड के अंतराल से, ये 10 सेकंड के अंतराल से, ये 12 सेकंड के अंतराल से। तो भाई एक बार बताओ भाई, पहले वाली भाई 6 घंटे एक साथ बजनी, यानी एक बार एक साथ बजनी। पहले वाली बजी 2 सेकंड के अंतराल से, दूसरे वाली 4, तीसरी वाली 6 सेकंड के अंतराल से, चौथी वाली 8 सेकंड के अंतराल से, पांचवी वाली 10 सेकंड के अंतराल से और छठी वाली 12 सेकंड के। तो इसने कहा भाई 30 मिनट में कितनी बार एक साथ, भाई इसका मतलब है भाई 6 घंटे पहले एक साथ बजी हैं, फिर बज रही हैं अलग अलग, लेकिन एक समय ऐसा आया होगा फिर पुनः एक साथ बजी होंगी। तो प्यारे बच्चों यानी एक साथ बजने का फिर समय आएगा वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना जाएगा 120। भाई कुछ नहीं करना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा 120 सेकंड, कितना होगा, यानी 120 सेकंड पर जाकर पुनः फिर एक साथ बजी होंगी। यानी वो समय एक बार बताओ, एक बार पहले बजेगी फिर अलग अलग बजेगी, यानी 120 सेकंड में फिर एक साथ बजेगी। 120 सेकंड का मीन्स क्या है मेरे बच्चों, 2 मिनट।
कितना मिनट कही, यानी अगली 2 मिनट में फिर पुनः 7 बजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली 2 मिनट में पुनः, लेकिन इसने कहा 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो प्यारे बच्चों 30 बटा 2 से क्या बार बजे भाई 30 मिनट में 15 बार बजेंगे। और प्यारे बच्चों एक बार पहले बजी है तो टोटल एक साथ क्या बार बजेगी, वो 16 बार। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। यदि ये कहता 6 घंटियां इतने अंतराल से बजती हैं तो प्यारे बच्चों वो बजती इकट्ठा 15 बार। लेकिन इसने कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसने कहा 6 घंटियां एक साथ बजना आ रहा भाई, यानी एक साथ पहले एक बार एक साथ बजेंगी, उसके बाद ये अलग अलग बज रही है। तो अगली बार पुनः फिर एक साथ कब बजेंगे, अगली 2 मिनट में। तो 30 मिनट में क्या बार एक साथ बजेगी, 15 बार। भाई 30 मिनट में प्यारे बच्चों 15 बार एक साथ बज गए हैं। और प्यारे बच्चों एक बार पहले, तो टोटल क्या बार एक साथ बजेगी, वो 16 बार। को भी करें प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को भी करें। यानी 30 मिनट में एक साथ प्यारे बच्चों 16 बार बजेंगे, यानी 15 बार तो वहां एक साथ पहले एक बार, तो प्यारे बच्चों कितनी बार बजेंगे, टोटल 16 बार। चलें क्वेश्चन नंबर 22। चलिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 78 सेकंड, 104 सेकंड, 117 सेकंड तथा 69 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी अधिकतम लंबाई क्या होगी, लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई, यानी सभी छड़ों की टोटल लंबाई बतानी है। भाई इसने कहा पहली छड़ है 78 सेंटीमीटर, दूसरी छड़ है 104 सेंटीमीटर, तीसरी छड़ है 117 सेंटीमीटर और चौथी छड़ है 169 सेंटीमीटर। भाई लंबी छड़ है भैया, 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई बतानी है जिन्हें बराबर बराबर छड़ों में काटना है। भाई एक बार बताओ कॉमन क्या है, तो 78, 104 और प्यारे बच्चों 117 और 169 का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा, 13, कितना होगा 13। इसने कहा भाई सभी छड़ों की अधिकतम हो। भाई बात करो पहली वजह है कि 13 6 78, 13 104, 13 9 117, 13 13 169। भाई टोटल ये इसने कहा 78 सेंटीमीटर लंबी, 104 सेंटीमीटर लंबी, 117 सेंटीमीटर तथा 169 लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी, जिन्हें बराबर बराबर छड़ों में काटना, बराबर बराबर तक कितनी में भी 13 13 में काटना है। तो प्राप्त करी तो सभी छड़ों की अधिकतम, तो पहले वाली क्या बार है भैया 6 बार, दूसरे वाली 8 बार, तीसरी वाली 9 बार और चौथी वाली 13 और 9 22 और 8 30 और 6 36, तो टोटल कितनी बार होंगी 36 बार। तो ऑप्शन क्या होगा, तो सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 36। भाई 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें जिनकी अधिकतम लंबाई में बराबर बराबर बांटना, तो बराबर बराबर बांटना है कितनी सेंटीमीटर होगी 13, तो पहले वाली कितने में बढ़ जाएगी 6 में, दूसरे वाली 13 104 8 में, तीसरी वाली 13 में 117 9 में और चौथी वाली 13 13 में 169, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई 36। तो सभी छड़ों की अधिकतम संख्या, तो पहले वाली 6 होगी, दूसरे वाली 8 होगी, तीसरे वाली 9 होगी और चौथे वाली 13 होगी, तो टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों वो 36। चले क्वेश्चन नंबर 43। भाई 3 विभिन्न चौराहे पर आगमन सूचियां बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, यानी इनका बदलने का समय का अंतराल दे रखा है। पहले वाली बदल रही है 48 सेकंड में, दूसरी वाली बदल रही है 72 सेकंड में, तीसरी वाली बदल रही है 108 सेकंड में। यदि वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदले तो फिर वे कितने बजे एक साथ बदलेंगे, यानी जब वे 8 बज के एक साथ बदली है, यानी फिर जो समय होगा वो 8:20 का ऊपर का होगा। कोई 3 है भैया, 3 बत्तियां आ गई, 3 बत्तियां मान लो A B C। पहले वाली बदल रही है 48 सेकंड के अंतराल से, पहले बच्चों दूसरी बदल रही है 72 सेकंड के अंतराल से और तीसरी बदल रही है 108 सेकंड के अंतराल से। भाई जब वे पुनः एक साथ बदली है तो वो एक समय आया था, वो समय था 8:20 एक साथ। यानी एक बार बताओ भाई 3 विभिन्न चौराहे पर आगमन सूची की बत्तियां पहली 48 सेकंड के अंतराल से, दूसरी 72, तीसरी 108 सेकंड। यदि वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदली तो फिर वे एक साथ कितने बजे एक साथ, यानी एक बार फिर समय आएगा जब एक साथ फिर बदली हुई, लेकिन प्यारे बच्चों वो समय 8:20 से ऊपर का होगा। तो प्यारे बच्चों 48, 72, 108 का एलसीएम प्यारे बच्चों 48,
72 और 108 का मुझे एलसीएम लेना है। तो इसी तो पता पड़ेगा कि फिर कब बदले भाई 16 3 48 2 की पावर 4 गुना 3 72 9 थे 72 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 27 चौका 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3। ठीक है भाई 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 तो 2 की पावर 4 16 गुना 27 16 गुना 27 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112 16 दूनी 32 और 11 है 32 और 11 43 सेकंड। यानी अगली बार जो बदलेंगे एक साथ वो 32 सेकंड पे बदलेंगे। और प्यारे बच्चों यानी अगली बार वो 432 सेकंड पर एक साथ बदलेगी। भाई इसका मतलब क्या है भाई 432 सेकंड का मीन्स क्या है प्यारे बच्चों ये देखना है भाई 432 का यानी 742 420 यानी 7 मिनट और 12 सेकंड। भाई 432 सेकंड पे फिर पुनः एक साथ बदलेगी। भाई 432 सेकंड का मतलब है भाई 420 और 12 यानी 7 मिनट 12 सेकंड। तो इसने समय पूछा है प्यारे बच्चों क्या पूछा है इसने यानी वो समय बताना है। भाई सुबह 8:20 पर एक साथ बदलेगी और अगली बार कब बदलेगी अगली बार बदलेगी प्यारे बच्चों 7 मिनट 12 सेकंड बाद तो 8:27 12 सेकंड पे फिर पुनः एक साथ बदलेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा सी होगा। आपको भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है वो भी करेंगे। भाई इसने कहा भाई 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां हैं और 8:20 पर एक साथ बदली है यानी पहले एक साथ बदली है 8:20 पर। इसने कहा 3 क्रम से 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड। भाई पहले वाली बदल दी 48 सेकंड के अंतराल से दूसरी वाली 72 सेकंड के अंतराल से और तीसरी वाली 108 सेकंड के अंतराल। यदि वे एक साथ 8:20 मैंने माना शुरू में 8:20 पे एक साथ बदल गए तो फिर वे कितने बजे फिर पुनः एक साथ बदलेंगे। यानी एक समय ऐसा आया होगा लेकिन समय जो होगा प्यारे बच्चों 8:20 के बाद का होगा। तो प्यारे बच्चों समय क्या है 8:27 12 सेकंड में फिर पुनः एक साथ बदलिए। तो कुछ नहीं करना पहले वाली 48 सेकंड के अंतराल से दूसरे वाली 72 से तीसरे वाली 108 से कितना है 432 सेकंड। यानी अगली बार वो 432 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बदलेंगे। भाई 432 सेकंड का मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड यानी 7 मिनट 12 सेकंड में पुनः एक साथ बदलेंगे। लेकिन उसने समय पूछा है भाई पहले 8:20 पे बदली थी अगली बार 7:12 जोड़ दो तो अगली बार 8:27 12 सेकंड में फिर पुनः एक साथ बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका सी को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 भाई तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता कर सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दिशाओं में प्रयोग कर सके। यानी वो सही ले कपड़ा जब भी वो गलत ले जब भी दोनों दिशा में सही माप ले सके। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई तीनों दर्जी है एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है। कोई चौड़ाई का कपड़ा वो पता नहीं है भैया परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच परंतु उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे ताकि उसे कपड़ा दोनों दशा में प्रयोग किया जा सके दशाओं में प्रयोग किया। यानी उसे जो भाई सुनो भैया भाई उसे ये याद नहीं कि वो 32 इंची में ले 36 इंची में लेकिन भैया जो कपड़ा करे वो प्रत्येक दशा में भैया सही यूज करे। तो कुछ नहीं करना ऐसे लेना है भाई 32 इंच और 36 इंच सही पता नहीं 32 को 2 की पावर 5 36 9 2 की पावर 2 गुना 9 की 3 तो भैया 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 32 गुना 9 9 दूनी 18 9 27 28 तो 288 इंच। यदि सही इसने कहा यदि सही कपड़े का प्रत्येक दशा में प्रयोग करना तो 288 इंच वो ले सकता है भैया यानी सही माप में भी और गलत माप में भी। तो भाई कपड़ा कितने इंच का होगा सही और गलत माप में भी 288 इंच। इसने कहा भाई तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का प्रयोग करता है परंतु उसे याद नहीं सही चौड़ाई 32 इंच है या 36 इंच है। तो प्यारे बच्चों इसमें उसे ये याद नहीं रहा कि 32 इंच का कपड़ा है या 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हैं ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में सही दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। यानी सही में चाहे वो 36 ले चाहे वो 32 ले फिर भी प्रयोग किया जाए तो कितने इंच का कपड़ा रहेगा प्यारे बच्चों 288। चलिए
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भाई 3 अंकों वाली, भाई संख्या 3 अंकों वाली, प्यारे बच्चों यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, ठीक है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम 17 है और लघुत्तम 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्यारे बच्चों योग की बात करते हैं। भाई संख्याओं का योग पूछा है तो संख्या निकालो। पहले बात संख्या बराबर प्यारे बच्चों एलसीएम बटे एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ, क्योंकि उन संख्याओं का, भाई उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 714 है और प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना है आपका 17 है। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 दूनी 34 42, इसके कोप्राइम पे 6 सत्ते 42। लेकिन इसने कहा संख्या का योग क्या होगा? तो इसका योग करें 7 6 13 और किसकी मल्टीप्लाई करते 17 की, 17 3 51, 17 कम 17 5 22, तो 221। तो कॉपी करेंगे तो हम संख्याओं का योग कितना होगा 221। ये तो आसान है, काफी टाइप करा दिया। भाई उन्हीं संख्याओं का, यानी दो संख्या है, उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम, उन्हीं संख्याओं का महत्तम। तब प्यारे बच्चों संख्या निकालनी है तो संख्याओं का, भाई संख्या निकालनी तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। भाई संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, जो आएगा उसको कोप्राइम पे 6 7 42। अब इसने कहा था भाई ये लाइन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों या तो अलग अलग नंबर निकाल लो, एचसीएफ पे मल्टीप्लाई कर दो पेयर में, या प्यारे बच्चों जो पेयर थे 42 के 6 और 7 उनका भैया योग करो, 6 और 7 13। भाई योग पूछा 13, अब संख्या निकाली किसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ की 17, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 17 221। तो प्यारे बच्चों या तो दोनों संख्या अलग अलग निकाल कर तो योग करोगे तो लैंग्वेज बढ़ेगी। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो कोप्राइम पेयर है उनका योग करके एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 221। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 221 का। चलिए प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 12 लघुत्तम 72। इन संख्याओं का योगफल 60 है, इनमें से छोटी संख्या, भाई छोटी संख्या बतानी है प्यारे बच्चों। भाई सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का लघुत्तम दे रखा और महत्तम, तो संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम 72 बटे 12 12 6 72 6, इसके कोप्राइम पेयर 2 3 6। अब मुझे संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है प्यारे बच्चों संख्या। अब संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ की मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 12 तिया 36। इसने प्यारे बच्चों पूछा था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी 24, जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका बी। भाई आसान है, भाई दो संख्याओं का योग दे रखा और उन संख्याओं का एचसीएफ भी दे रखा, एलसीएम भी दे रखा। इन संख्याओं में छोटी संख्या पूछी है दो संख्याओं में, तो फिर सिंपल सी बात है, जब संख्या 2 है तो संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। तो कितनी बार बेटा 6 बार, 6 के कोप्राइम पेयर 2 तिया 6। भाई प्यारे बच्चों किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, एचसीएफ की 12 12 दूनी 24 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों एक संख्या क्या होगी आपकी, छोटी संख्या होगी 24 और बड़ी होगी आपकी 36 को भी। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो टाइप काफी बार करा दिया आपको। ऐसी सम संख्याओं, भाई सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, सम संख्या यानी इवन नंबर है आपका, यानी इवन नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई ऐसी सम संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्तक 100। भाई ऐसे कितना गिवन 16 और एलसीएम कितना गिवन है 104 भाई एक बार बताओ, ऐसी सम संख्या के कितने जोड़े हैं, केवल एक जोड़ा, केवल दो, अनंत कोई नहीं। भाई एक बार बताओ, जब नंबर सेम होंगे तो एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। भाई बात करूं 16 से 136 कटेगा, भाई 16 से 136 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसने कहा ऐसी सम संख्या, तो जोड़ा क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई नहीं। जब ध्यान रखना, जब नंबर सेम होंगे, जब नंबर क्या होंगे प्यारे बच्चों सेम होंगे, जब नंबर सेम होंगे तब एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। भाई जब नंबर सेम होंगे एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। लेकिन प्यारे बच्चों उन संख्या का एचसीएफ कितना 16 और एलसीएम कितना 136। भाई 16 से 136 नहीं घटा, तो जोड़ा क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई नहीं होगा। यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई नहीं, क्योंकि 16 से 136 नहीं घटेगा। भाई ध्यान रखना, जब नंबर सेम होंगे तब एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। यहाँ तो प्यारे बच्चों कटाएंगे, तो क्या होंगे जोड़े, कोई नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 48, 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है।
तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भाई? प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम ही है। अब प्यारे बच्चों क्या पूछा है? इनका लघुत्तम पूछा है, तो ऊपर का ऐसे कहाँ जाएगा? तो 306 गुना 657 बटे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 6 3 9 से पूरा कटेगा भाई। 9 है 9 27 3 9 चौक 36 भाई 7 चौक 28 इकाई का 8 या तो इसमें या इसमें, तो ये फिर ये ठीक है। करने प्यारे बच्चों 657 और 34 4 7 28 4 7 28 कितना? 4 7 28 2 4 5 20 2 22 ठीक है। 7 21 8 2 1 3 तो दशमलव कितना होगा? 3 होगा। तो ये ऑप्शन फेल भाई। इकाई और दशमलव मुझे पता है, दो ऑप्शन में इकाई का 8 है, तो दशमलव में चले तो दशमलव कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो फिर बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका ए होगा, यानी 22 33 8 ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं को दे रखी है, लघुत्तम पूछा महत्तम दे रखा, तो बटे में ऐसे तो भाई 9 से क्या बार कटेगा? 34 बार भाई। 4 7 28 मुझे पता पड़ा इकाई का 8 लाना है, 8 या तो ए में या बी में, यहाँ तो फिर बच्चों 3 है फिर। लेकिन फिर बच्चों यहाँ दोनों में दहाई का अलग है, अगर यहाँ 3 है या 2 है, तो दहाई का कितना होगा फिर बच्चों? 8 के साथ आप 3, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए राइट होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट के साथ साथ लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। पूरी कैलकुलेशन करोगे तब भी आंसर लाना है भाई। मुझे तो प्यारे बच्चों मेरे सामने ऑप्शन है, तो कैलकुलेशन इजी करनी है। मुझे पता पड़ा 7 चौक 28 इकाई का दो ऑप्शन में है, यानी दो ऑप्शन होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों दहाई का एक में 3 एक में 2 है, तो मैंने दहाई का कितना निकाला आपका? 3 निकाला, तो ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, ए राइट। चले चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 36 तथा 60 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त? भाई वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 60 से प्रत्येक से पूर्णतः, यानी जो शेषफल है इनसे पूर्णतः विभक्त हो। प्यारे बच्चों भाई आसान क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज का भाई संख्या छोटी छोटी और कितना घटा दे प्यारे बच्चों? 11। कितना घटा दे? 11 ठीक है। प्राप्त शेषफल वो 14 से भी कटे प्यारे बच्चों, 15 से भी कटे, 21 से भी कटे और 32 से भी कटे और 60 से, यानी इन 5 नंबर से पूरे करने चाहिए इनका, यानी इनका कॉमन मल्टीपल है। तो प्यारे बच्चों 14 को लिखूँ 2 गुना 7, 15 को 3 गुना 5, 3 गुना 7, 2 की पावर 15 चौका 60, 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, इनका तो एलसीएम निकालना, तो n माइनस 11 बराबर 2 की पावर 5 गुना 3 गुना 5 गुना, ठीक है भाई। 2 की पावर 5 3 एक बार है, 7 भी है भाई। 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कितना? 32 32 पंजे एक कितना रहेगा? 3360। तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 3360। माइनस का 11 या किस चीज का हो जाएगा? प्लस का, तो 3371। तो पहले बच्चों संख्या छोटी छोटी कितनी होगी? 3371 भाई है छोटी छोटी। चलो ऑप्शन गलत हो गए, चलो कोई भी पहले एक और ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन गलत कर रखे हैं, ऑप्शन गलत कर यानी 3371। आसान क्वेश्चन को भी करे भाई पहले बच्चों ऑप्शन गलत है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है भाई। इसने कहा है छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 11 जिसमें से 11 यानी जिसमें से कितना घटा दे? 11 छोटी छोटी संख्या n माना जिसमें से 11 घटा दें। 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 32 60 से प्रत्येक से कैसा हो? पूर्ण, यानी इनसे शेषफल पूरे कट जाए। तो भैया वो किससे कट जाना चाहिए? शेषफल 3360 से। माइनस का ज्ञान अगर किसी का हो जाएगा प्लस का, तो छोटी छोटी संख्या कितनी होगी आपकी? 3371 को भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। वह छोटे छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जिसे 6 9 12 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल? भाई 7 का तो गुणज हो भाई, दो लैंग्वेज है, एक तो 7 का गुणज हो पहले वाले और दूसरी से 6 9 15 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे? 4। भाई या तो पहली कंडीशन पर करो 7 का, भाई 7 से 74 नहीं कटेगा, 7 से 94 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 है
ये भी नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो संख्या कितनी हो 364। भाई पहली कंडीशन, दो कंडीशन बन गई है इसमें। वह छोटे छोटा 7 का गुणज क्या होगा भाई, 7 का गुणज केवल ऑप्शन आपको 4 होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों 4। अब अगली कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन ये बनी है प्यारे बच्चों, यानी 6 9 12 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 से, भाई यदि मैं 9 से 6 से भाग करूंगा तब भी शेष पर 364 को, 9 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, 15 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, और 18 से भाग करूंगा तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शनल बेस है, लेकिन यदि दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते हैं तब क्या करते प्यारे बच्चों, भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन होगा जब दो ऑप्शन आपके 7 के मल्टीपल होंगे तब तो पढ़ना पड़ेगा। इसने कहा 6 9 15 18 से भाग देने पर, भाई 6 9 18 6 9 15 18 का शेष पर एलसीएम कितना है 90, तो 90 के कितना शेष पर बचने चाहिए, भाई कॉन्स्टेंट के मान लिया भाई 6 9 15 18 का कितना एलसीएम है 90, यदि के बराबर मैं पुट करूं 1 पेयर बच्चों 90 कम 90 4 94 पेयर बच्चों 7 से नहीं कटेगा। यदि के इज इक्वल टू 2 पुट करूं 90 दूनी 180 और 4 84 प्यारे बच्चों ये भी 7 से नहीं कटेगा। यदि के बराबर 3 पुट करूं 9 के 27 274 प्यारे बच्चों ये भी 7 से नहीं पुट कटेगा। यदि के इज इक्वल टू प्यारे बच्चों मैं 4 पुट करूंगा 9 चौक 36 360 और 4 364 प्यारे बच्चों 7 से पूरा कटेगा। अब तब बेटा बेसिक भी बता दिया, ये जब अप्लाई करना है आपको जब दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल होंगे। यहाँ तो प्यारे बच्चों एक ऑप्शन 7 के मल्टीपल एक पे काम चल जाएगा, यदि ऐसा तो दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल होते तब क्वेश्चन करना पड़ेगा ये वाला, लेकिन इतने करने की आवश्यकता नहीं है जब 7 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन। प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो टाइप भी इंपोर्टेंट है। 7 का मल्टीपल, एक कंडीशन तो वो बनी एक 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 से। प्यारे बच्चों यदि मैं 364 को 6 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, 9 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, और प्यारे बच्चों 364 को 15 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, 18 से भाग करूंगा तब भी 4 शेष पर, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका 4। करें ठीक है प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन बाउंड, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर किसी भी विभक्त करने पर एक शेष पर बचे परंतु 7 से पूर्ण हो। भाई प्यारे बच्चों ये भाई वही 7 का मल्टीपल हो, इसने कहा 2 3 4 5 6 से भाग देने पर तो एक रिमाइंडर, भाई 7 का मल्टीपल 7 चौक 28 7 के 7 ये 7 का मल्टीपल, भाई 7 के 21 7 7 63 ये भी 7 का मल्टीपल, 7 के 21 ये नहीं कटेगा। भाई 3 ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, 3 ऑप्शन देखो भाई 7 चौक 28 7 के 21, भाई 3 ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, तो पहले बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही 7 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब 3 एक क्वेश्चन के 3 आंसर थोड़ी होंगे फिर बच्चों अब क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसने कहा भाई ऐसा ऑप्शन जो 2 से भाग करने पर एक शेषफल, 3 से भाग करने पर एक शेषफल, 4 से भाग करने पर एक शेषफल, 5 से भाग करने पर एक, और 6 से, या तो पहले बच्चों अलग अलग भाग करो, या पहले बच्चों 2 3 4 5 6 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 कट जाएगा, तो 60 के प्लस, ठीक है 60 के प्लस 1, यदि के इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 पुट करूं 60 एवं 60 है 61 7 से नहीं कटे। यदि प्यारे बच्चों के बराबर पुट 60 दूनी 20 और 121 7 से कटेगा, ऑप्शन में भी नहीं है ये भी नहीं कटेगा। यदि के बराबर 3 पुट करूं 6 चौक 24 240 और 201 241 ये भी 7 से नहीं कटेगा। यदि के बराबर 4 पुट करूं के बराबर सॉरी के बराबर 4 पुट के बराबर पुट करना है 60 गुना 5 प्लस 301 301 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या समझाओगे ये फेल और ये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना भाई 7 के मल्टीपल ये भी एक तो बेसिक करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6, भाई प्यारे बच्चों 301 को यदि 2 से भाग करूंगा तब भी एक शेषफल, 3 से भाग करूंगा 301 को तब भी एक शेषफल, 4 से भाग करूंगा प्यारे बच्चों तब भी एक शेषफल, 5 से भाग करूंगा तब भी एक शेषफल, और 6 से भाग करूंगा तब भी एक शेषफल। या तो प्यारे ये करो या इनका कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा 60 एलसीएम 60 के प्लस, भाई शेषफल तो जुड़ता है प्लस 1, तो के बराबर 1 पुट करो जब भी नहीं कटेगा प्यारे बच्चों 7 से, 2 पुट करेंगे के जब भी 7 से नहीं कटेगा, 4 पुट करेंगे जब भी नहीं कटेगा। यदि के इक्वल टू 5 पुट करूं तो कितना आ जाएगा 301 7 का पूरा मल्टीपल है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका 1।
कितना मिनट? चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 53, वह छोटी से छोटी संख्या, मेरे बच्चों संख्या कैसी है? छोटी छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष पर बचे? यानी 12, 15 और प्यारे बच्चों 16 से भाग करने पर 7, 10 और 11 शेष। 12 में 7 गया 5, 15 में 10 गया 5, 16 में 7 गया 5। देखो कॉमन डिफरेंस 5 का। तो कुछ नहीं करना, 12, 15, 16 का एलसीएम, 12, 15, 16 का एलसीएम भाई 12, 15 और 16 का भाई एलसीएम लेने का तरीके हैं भैया भाई 2 की पावर 2 गुना 3, 3 गुना 5 और 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 गुना 5, 3 गुना 5, 16, 2 की पावर 4, 16, 5, 80, 8 के 24, 240, 240 में कॉमन डिफरेंस 5, तो कितना जाएगा आपका? 235। तो ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका? बी। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों भाई, 12 में से 7 घटाया जब भी 5, 15 में 10 घटाया जब भी 5, 16 में 11 घटाया जब भी 5, तो कॉमन डिफरेंस कितने का? 5 का होगा। तो 12 को तो 12, 15, 16 का एलसीएम कितना होगा? 240। 240 इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का? 5 का। तो भैया वो संख्या कितनी है आपकी? 235। चले भैया सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27, 37, यानी 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37। ठीक, 15 में 7 गया 8, 25 में 17 गया 8, 35 में 17 गया 8, 45 है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8। तो बाद में कितना माइनस करना है? 8। तो भाई इसने कहा 15, 25, 35 और 45 है, फिर से पहुंचोगा तो 15 को लिखूंगा प्यारे बच्चों 3 गुना 5, 25 को 5 की पावर 2, 35 को 5 गुना 7, 45 को 9 3 की पावर 2 गुना 5। तो प्यारे बच्चों एक तो क्या होगा? 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 7, 9, 25 नहीं 225, कितना? 1575। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1575। अब कॉमन डिफरेंस कितने का था भाई? कॉमन डिफरेंस है 8 का। 15 में से 8 गया 7, 6, 1567। तो प्यारे बच्चों संख्या क्या है? कितनी होगी? ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। भाई सिंपल सी बात है भाई, 15 से भाग करो तब भी 7 शेष पद भाई, यदि 1567 को 15 भाग करो तब भी 7 शेष पद, 25 से भाग करो तब भी 7 शेष पद, 35 से भाग करो तब भी 7 शेष पद, और प्यारे बच्चों सॉरी मेरे भाई 25 से भाग करोगे 17 शेष पद, 35 से भाग करोगे 27 शेष पद और 45 से भाग करोगे 37 शेष पद। या प्यारे बच्चों इनका कॉमन डिफरेंस 8 का। 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना? 1575। 1575 में जो कॉमन डिफरेंस 8 है वो माइनस कर दो तो कितना जाएगा? वो संख्या 1567, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। अब तक तो भाई प्यारे बच्चों एलसीएम वाले थे, छोटी छोटी संख्या भाई, छोटी से छोटी संख्या की बात करूंगा एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूंगा वो एलसीएम। चलें अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या होती है एलसीएम, जिसे 187, 233 और 289 को भाग देने में पूर्णतः विभक्त हो, यानी 187, 233 और 289 भाग देने पर, यानी वो संख्या बतानी है जो 187, 233 और 289 को भाग देने में पूरे पूरे काट दे। वो काटने वाली संख्या मेरे बच्चों ऑप्शन में होगी भाई, पूरे से पूरा यानी कॉमन फैक्टर बताना है वो कौन सा है भाई इनका, जो इसे 187 को पूरे पूरा भाई 7 से 7 दूनी 14, 4 7 से कट जाएगा भाई 7 दूनी 14, 187, 55 है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 147 क्वेश्चन नंबर 55 भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये संख्या गलत है आपकी, ये संख्या गलत है भाई। संख्या है प्यारे बच्चों आपकी 147, 187, 233, 289
ये क्वेश्चन नंबर 56 लिख दिया। कौन सा लिख दिया है? 56। 187, 233, 289 को भाग दें। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन अलग अलग करने के लिए 30, 36, 46 और 56। ठीक है, ठीक है। यानी 187, 233 और 279 को फिर यानी जो संख्या पूरी से पूरी डिवाइड करेगी वो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में होगी। किसमें होगी? आपके ऑप्शन में होगी। इस संख्या पूरी क्वेश्चन में होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे अच्छा प्रत्येक दशा में, भाई क्वेश्चन नंबर रॉन्ग कर दिया भाई। 55 ही लें, 55 लें, 55 लें। 147, 168, 210 नीचे लिखूँ ये 147, 168, 210, 315 को प्रत्येक दशा में पूर्ण विभाजित करें। 110 का कुछ सोल्व करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 147, 168, 210, 315 को भाग देने पर प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। कैसे विभाजित करते प्यारे बच्चों? पूर्णतः विभाजित। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 147, 168, 210, 315 को भाग देने पर कैसी पूर्णतः, जो प्यारे बच्चों संख्या पूरी से पूरी विभाजित करेगी वो आपके ऑप्शन में है। किसमें है प्यारे बच्चों? ऑप्शन में या तो संख्या 7 होगी या 21 होगी या 441 होगी या प्यारे बच्चों 4410 होगी। यानी जो भी नंबर है प्यारे बच्चों वो आपके ऑप्शन में होगा। कोई बात करूंगा मैं 147, 168, 210 और 315 प्यारे बच्चों बात करूंगा। ये 7 या 21, ठीक है, ये तो बहुत बड़े नंबर है भाई। देखो 7, 4, 11, 12 अंकों को 1, 12, 3, 8, 6, 14, 15 3 से कटेगा। ये भी 2, 1, 3 ये भी 3 से कटेगा। 3, 1, 4, 5, 9 हर किसी के अंकों का योग ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 से 8 9 ये होगा, ये भी होगा 3 का मल्टीपल प्यारे बच्चों। लेकिन भाई 3 की कंडीशन या तो इसमें भी यूज है, इसमें भी यूज है, इसमें भी। लेकिन बात करूंगा मैं 7 से भाई 7 6 42, 7 के 21 या तो डिफरेंस लो भाई। 7 7 दूनी 14, 7 की 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। अब एक बार बताइए प्यारे बच्चों 147 441 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा भाई। भाई आसान है ये प्यारे बच्चों। 147 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। यदि कंडीशन शो कर रहा है 3 की भी 7 की भी, 3 की कंडीशन एक एक अंक को 7 की कंडीशन इकाई के अंक में 2 की मल्टीप्लाई कर देता माइनस या 7 से भाग दो। 7 से ये भी कटेगा 147, 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 7 से। और प्यारे बच्चों अंक को 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल 168 से 8 से 14 15 3 से कटेगा। 2 1 3 ये भी 3 से, 3 और 1 4 5 3 से, यानी 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। इसका मतलब ये संख्या किससे पूर्ण से विभाजित होगी? 21 से। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी को बी। ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? बी हो। भाई इसने कहा वो संख्या कौन सी है जो इन्हें पूरे से पूरा विभाजित कर दे। तो प्यारे बच्चों अब बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों भाई 7 से ये भी कटेगा, या तो 7 होगा या 21 होगा। 7 ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 21 है ना कि 7 है। तो प्यारे बच्चों 7 फेल और 21 पास। और प्यारे बच्चों वैसे भी 3 से भी कटेगा, 3 का भी मल्टीपल, तो 3 7 21। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों को थोड़ा मिस्टेक था भाई। क्वेश्चन नंबर 56 वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 187, 233, 289 भाग भाई प्रत्येक दशा में समान शेष पर बचे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। संख्या बड़ी से बड़ी हो, कैसी संख्या हो प्यारे बच्चों? बड़ी से बड़ी। 187, 233 और 289 भाग देने पर प्रत्येक दशा में कैसा शेषफल बचे? समान। जब समान शेषफल की बात करें 187, 233 और 289, ठीक है भाई 187, 233, 200 जब समान शेषफल की बात है कुछ ही कमेंट का डिफरेंस करना है भाई इन दोनों को। 233 माइनस 187, 289 माइनस 233, 289 माइनस 187, यहाँ कितना 46, यहाँ कितना वहां पे कितना 9 में 7 गया 2 12
भाई 46 46 46 किससे कटेगा? 46 से कटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? जब समान शेषफल की बात करें, जब समान शेषफल की बात करें, तीन संख्या देगा ए बी सी, तीन से तो कुछ ना करना भाई, बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। लेकिन कब? जब प्यारे बच्चों समान शेषफल जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 46, इनका डिफरेंस 46, उसका डिफरेंस 92 है भाई। 46 46 92 किससे पूरा कटेगा? 46 से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। तो ऑप्शन क्या राइट है प्यारे बच्चों आपका? सी को। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों नेक्स्ट टाइप है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाई। क्वेश्चन नंबर 57, वह बड़ी से बड़ी, ऐसे भी बात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1288 और 1400 को विभाजित करने पर, अब प्यारे बच्चों वहां तो समान शेषफल था, यहाँ अलग अलग शेषफल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रखे हैं? अलग अलग शेषफल। तो प्यारे बच्चों 964, 1238 और 1400, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चों? बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 964, 1238, 1400 को भाग देने पर क्रम से 41, या तो प्यारे बच्चों 41, 31 और 51 शेषफल बचे। ठीक है प्यारे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी भाई, यहाँ तो 41 शेषफल बचे, यहाँ पे 31 शेषफल बचे, यहाँ 51 शेषफल। करना प्यारे बच्चों, 3 2 923, 7 में से 8 में से क्या 7, 1207, यहाँ कितना 8 में से क्या नहीं, 3 में 3 गया 0, 1207 होगा। 10 में से क्या 9, 9 में से 5 गया 4, 1350। अब कुछ नहीं करना भाई, जो इसे पूरे डिवाइड करेगा चारों को 4 ऑप्शन भाई, इसे छोड़ के प्राइम नंबर है तो 9 और 2 11, 3 14। तो भाई ये तो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। या प्यारे बच्चों कुछ नहीं करो भाई, इनका डिफरेंस ले लोगे। क्या कर लें? इनका डिफरेंस कर लोगे भाई। बात करूंगा मैं, 3 कट जाएगा, 3 बन जाएगा, 1 से भी बन जाएगा 3 भाई, 73 से। चलो भाई कितने का डिफरेंस है? कितने का? 284 का। इनका डिफरेंस 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 4, 3 में 2 गया 1, 142, फिर 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 1 किससे 71 दूनी, 71 का दूनी तो है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ना कि भाई या तो प्यारे बच्चों ऐसे निकालो, इनका डिफरेंस मेथड यूज करो। जब ये आ जाएगा भाई, इसमें से रिमाइंडर खत्म भाई, 3 संख्या, तीनों को तीनों शेषफल दे रखे हैं। तो 964 में से 41 गया 923, 1238 में 31 गया 1207 और 1400 में 51 गया 1349। अब प्यारे बच्चों 923, 1207 और 1349 का मुझे एसएफ निकालना है। तो एसएफ निकालने की तो प्यारे बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन कई विधि बता रखी है भाई, या तो भाई यहाँ ऐसे पकड़ो भाई, मुझे पता पड़ा थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन, तो डिफरेंस मेथड यूज करो। इन दोनों का अंतर ये, इन दोनों का अंतर ये, इन दोनों का अंतर 142 किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 71 से। तो प्यारे बच्चों ना तो ऑप्शन ए होगा, ना होगा आपका सी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इसमें कहा वह बड़ी से बड़ी कौन जिसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर भाई उस संख्या बतानी है, यानी 964 को भाग दे 1238 और 1400 को, 41, 31 और 51। तो प्यारे बच्चों 71 से यदि मैं इसे भाग करूंगा तब भी 41 शेषफल, 71 से इसे भाग करूंगा 31 शेषफल, 71 से भाग करूंगा जब भी 51 शेषफल। बेसिक करोगे तो टाइम ज्यादा लगे भाई, कुछ नहीं करना, बड़ी से बड़ी संख्या रिमाइंडर है जो सब माइनस कर लो, जो ये नंबर आया इसका एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने का आसान तरीका डिफरेंस मेथड। तो 142 किससे कटेगा प्यारे बच्चों? 72, 71 से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 3 टाइप के 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था समान शेषफल बचे, उससे अगला था भैया 3 संख्या थे 3 रिमाइंडर। इसने कहा अगला क्वेश्चन ये टाइप अलग है, वह बड़ी से बड़ी संख्या किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की, जिसे 1256, 1868, 2764 को भाग देंगे प्रत्येक दशा में 12, यानी तीनों बार 12 शेषफल बचे जब संख्या थी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 1356, 1868 और 2764 भाई, यहाँ भी 12 रिमाइंडर शेषफल बचे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। तब करो 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 3,
5 में से गया 4, 8 में तो गया 6, 6 में गया 5, 6 में 4 में तो गया 2, 6 में गया 5। अब प्यारे बच्चों आसान तरीका भाई, आसान तरीका है भाई, इनका ऐसे निकालना है 1344, 1856 और 2752 का। भाई एक बार बताओ, हर किसी का इकाई क्रम समय तो सभी हैं भाई। लास्ट के दो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी 4 से, तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 64 भी कटेगा। अब 8 की बात करते हैं, 8 चौक 32, 8 के 24, ठीक है। अब 8 की बात करते हैं, 8 का 8, 8 7 56, 8 नहीं 72, 8 चौक 32, 8 से भी, तो प्यारे बच्चों 8 का 8, 8 का 8 ये नहीं कटेगा 8 से, ये कटेगा 8 से नहीं कटेगा भाई। 8 के 24 ये भी नहीं कटेगा, 8 का 8 ये भी 8 से नहीं कटेगा भाई। 8 का 8 7 ये भी, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ 64 भाई। 64 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। हाँ यार डिफरेंस मेथड से भाई मर्जी आसान है भाई। कंडीशन पकड़ लो भाई, लास्ट के दो 4 से कटेंगे, 4 के मल्टीपल प्यारे बच्चों ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से। अब 8 से भाई, 8 से ये नहीं कटेगा, 8 से ये भी नहीं कटेगा, फिर 8 से ये भी नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा, तो क्या होगा यार, तो डिफरेंस मेथड निकालो। तो प्यारे बच्चों आप बात करूंगा 1344, 1856 और 2752 का। एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों? भाई प्यारे बच्चों मैं ये मान रहा हूँ भाई, नॉर्मल क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाली डिफरेंस मेथड भी सभी की निकालने के लिए एक क्वेश्चन दे दूंगा, एक क्लास दे दूंगा अपनी यूट्यूब चैनल को भी भाई, जिनसे आप 1 सेकंड में, कम से कम मिनिमम 1 सेकंड में आप एलसीएम भी निकाल सको और प्यारे बच्चों एचसीएफ भी निकाल सको। चले नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 59 भाई, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की संख्या में, यानी वो डिब्बा बताना जो ड्रम के प्रत्येक संख्या में पूर्णतः में नाप दे। कैसे नाप दे भैया? परस्पर भाई, पहले वाले में है 2527 लीटर, दूसरे में प्यारे बच्चों 1653 लीटर, तीसरे में 2261 लीटर, ठीक है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा हो जो प्रत्येक ड्रम को जो प्रत्येक ड्रम के दूध को प्रत्येक संख्या में, ऐसी संख्या बतानी जो पूरे से पूरा नाप दे, यानी इन संख्या को एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना प्यारे बच्चों डिफरेंस मेथड ले लो, कितना लेंगे डिफरेंस। 7 में 3 गया 4, 12 में 5 गया 7, 14 में 6 गया 8, 800 इनका, 11 में 3 गया 8, 608 पक्का। फिर इनका अंतर लो 266 भाई, 266, 19 का 19, 1976 तो 19 से कट जाएगा भाई, 19 का 19, 7, 1976। तो प्यारे बच्चों वो जो पूर्ण संख्या में नाप दे, कितना प्रत्येक डिब्बे में कितना नाप दे भैया? 19 लीटर नाप दे भैया। कितना? इसमें भी 19, इसमें भी 19, इसमें भी 19 भाई। आसानी से कहा 3 ड्रमों के क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 6260 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस नाप का, जो बड़े से बड़ी नाप होगा भैया डिब्बा क्या होगा, जो प्रत्येक ड्रम के डिब्बे को पूर्ण संख्या में नाप दो। तो प्रत्येक को पूर्ण संख्या में कितना कितना नाप दे भैया? 19 लीटर भैया, ठीक है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना, एचसीएफ डिफरेंस मेथड। तो 266 किससे कटेगा प्यारे बच्चों? आपका 19 से। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। चलो नेक्स्ट, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 405 लीटर और मोबिलियन ऑयल के भी 496 लीटर के एक दूसरे के साथ मिलाने पर पूर्ण संख्या में समान माप डिब्बे को इस प्रकार नापना है कि प्रत्येक डिब्बे में पूरा भर जाए, तो कम से कम डिब्बों की, यानी टोटल आवश्यकता होनी है भैया। 3 चीजें मेरे भाई, एक तो आपका पेट्रोल है, एक डीजल है, एक मोबिलियन है भैया। पेट्रोल में 403 लीटर है और डीजल में प्यारे बच्चों 465 है और मोबिलियन में 496 लीटर है। एक साथ मिलाने पर पूर्ण संख्या में नाप, पहली बात तो पूर्ण संख्या में नापना है और कम से कम कितने डिब्बों की हो। जब 3 प्रकार के होंगे तो भैया डिब्बे में कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 3। एक तो पेट्रोल है, एक डीजल है, एक मोबिलियन। पेट्रोल है 403 लीटर वाला और डीजल है प्यारे बच्चों 465 और प्यारे बच्चों मोबिलियन है 406। पहली बात तो पूर्ण संख्या में नापना है भाई। 403 कितने का अंतर है? 62 का। यहाँ अंतर कितने का है? 31 का। तो कितने में? 31 संख्या में पूर्ण नाप दे, 31 लीटर में। कितने लीटर में नाप दे? 31।
अब इसने कहा कितने डिब्बे होते, जब 3 प्रकार के ऑयल है तो डिब्बे भी कितने प्रकार के चाहिए, 3। अब जब 3 प्रकार के ऑयल है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई प्यारे बच्चों 3। अब पहले वाला 31 से क्या बार कटेगा, 31 एकम 31 31 13, कितना होगा 13। अब दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे वाले 31 एकम 31 15 बार, इसमें 15, ये क्या बार कटेगा 31 एकम 16, कितनी बार कटेगा। तो भाई इसने कहा भाई कम से कम कितने, पहले वाले में 403 लीटर में 31 लीटर के कितने डिब्बे 13, दूसरे वाले में 15, तीसरे वाले में 16। तो पेट्रोल में भैया 13 डिब्बे चाहिए और भैया डीजल में 15 डिब्बे चाहिए, कितने डिब्बे चाहिए 15। और प्यारे बच्चों मोबिल में कितने चाहिए 16, तो 16 और 15 31 और 13, 31 और 13 44। तो टोटल कितने डिब्बे चाहिए प्यारे बच्चों आपको 44। भाई क्वेश्चन यदि प्रत्येक संख्या को पूरा नापना तो 31 लीटर में, लेकिन प्यारे बच्चों जब 3 प्रकार के ऑयल है तो डिब्बे भी 3 प्रकार के हुए। तो पहले वाले में कितने डिब्बे बनेंगे 13, दूसरे वाले में 15, तीसरे वाले में 16। तो टोटल डिब्बे कितने बनेंगे 44। भाई 3 प्रकार के ऑयल के प्यारे बच्चों 44 डिब्बे बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि एक्सरसाइज पहली मेरी आज कंप्लीट हो चुकी है। और प्यारे बच्चों मुझे थोड़ी, मैंने देखा जैसे पढ़ा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ को निकालने में बच्चों तो आपको थोड़ी मिस्टेक होगी। तो मैं इसमें प्यारे बच्चों एक छोटी क्लास दे दूंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, जो डिफरेंस मेथड यानी सभी मेथड करा दूंगा। 1 सेकंड में आप एलसीएम भी निकाल सको प्यारे बच्चों और एचसीएफ भी। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।